नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने समंदर की निगरानी करने वाले बड़े प्रोजेक्ट को बंद करने का ऐलान किया है। इस सिस्टम का नाम ओशियन ऑब्जर्वेटरी इनिशिएटिव ओओआई है। यह प्रोजेक्ट पिछले 10 साल से अटलांटिक और प्रशांत महासागर की पल पल की जानकारी दे रहा था। इसमें लगभग 9 से एडवांस सेंसर और अंडर वाटर ग्लाइडर लगे हुए हैं। यह पूरा सिस्टम समंदर के तापमान और खतरनाक लहरों पर नजर रखता है। नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अचानक इस पूरे प्रोजेक्ट को रोकने का फैसला सुनाया है। अगले 15 महीनों में अलास्का और वाशिंगटन के तटों से इसके उपकरणों को हटा दिया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह फैसला बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इस समय दुनिया भर के समंदर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही भयंकर अल नीनो का खतरा भी कांप रहा है। ऐसे में इस सिस्टम को बंद करना विनाशकारी हो सकता है। ओशियन ऑब्जर्वेटरी इनिशिएटिव साल 2016 में शुरू हुआ था। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग $368 मिलियन है। इस भारी भरकम बजट को नेशनल साइंस फाउंडेशन ने फंड किया था। इस सिस्टम को समंदर की भयंकर स्थितियों को झेलने के लिए बनाया गया था। समंदर की गहराई में पानी का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ ही खरा पानी मशीनों को जल्दी खराब कर देता है, लेकिन यह सिस्टम इन सभी चुनौतियों से निपटने में सक्षम था। इसमें लगभग 900 एडवांस सेंसर लगाए गए थे। ये सेंसर रियल टाइम डेटा सीधे वैज्ञानिकों तक भेजते हैं। इसमें ऑटोमेटिक अंडर वाटर ग्लाइडर भी शामिल है। ये ग्लाइडर बिना किसी इंसानी मदद के समंदर में तैरते रहते हैं। वे पानी के अंदर होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी रिकॉर्ड करते हैं। इस पूरे नेटवर्क को 30 साल तक चलाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका मुख्य काम समंदर के तापमान और केमिस्ट्री पर नजर रखना था। यह सिस्टम समुद्री इकोसिस्टम में होने वाले बदलावों को भी ट्रैक करता था। इसके जरिए वैज्ञानिक मौसम में होने वाले बड़े बदलावों को पहले ही समझ लेते थे। अब इस बेहतरीन सिस्टम को अचानक हटाने की तैयारी हो रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे रिसर्च वर्क पूरी तरह से ठप हो जाएगा। समंदर के गहरे रहस्यों को समझने का यह इकलौता जरिया था। इसके बंद होने से भविष्य की पीढ़ियों को डेटा नहीं मिल पाएगा। नेशनल साइंस फाउंडेशन ने 21 मई को एक चौंकाने वाला बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि वे इस बड़े प्रोजेक्ट को छोटा करने जा रहे हैं। अगले 15 दिनों में समंदर से सारे उपकरण बाहर निकाल लिए जाएंगे। अलास्का और वाशिंगटन के समुद्री तटों से इन मशीनों को हटाया जाएगा। इसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना और ग्रीनलैंड के पास से भी उपकरण हटाए जाएंगे। फाउंडेशन के मीडिया हेड माइक इंग्लैंड ने इस फैसले का बचाव किया है। माइक इंग्लैंड ने कहा कि यह कदम नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। सरकार अब उभरती हुई साइंटिफिक प्राथमिकताओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहती है, लेकिन वैज्ञानिक इस दलील से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। दुनिया भर के महासागर इस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। समंदर का तापमान लगातार नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इसके कारण बहुत तेज़ और विनाशकारी तूफान आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्री जीवों का जीवन खतरे में पड़ गया है। इसके साथ ही एक बहुत ताकतवर अल नीनो का खतरा भी सामने आ रहा है।